जय हिंद दोस्तों। मैं गौरव वाजपेयी एक बार आपके सामने आज फिर आया हूँ। चीन वाला मुद्दा गर्म है, आप सबको पता है। कभी कभी मन बहुत ख़राब होता है कि राजनीति इंसान को कहाँ तक ले जाती है कि आप किसी व्यक्ति के नाम से देश को जानने लग जाते हैं। आप व्यक्ति विरोध में देश के विरोधी हो जाते हैं, देश से सवाल करने लगते हैं। डेमोक्रेसी में जवाब मांगने का हक हर नागरिक को होता है, पर ये नागरिक बड़े अजीब टाइप के हैं जो मेरे यहाँ आजकल सवाल का जवाब मांग रहे हैं। ये कभी कभी जवाब मांगते हैं जब भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर ज़मीन, करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन जब दान में दे दी जाती है, तब ये जवाब नहीं मानते। अभी मनमोहन जी ने कुछ साल पहले दान में दे दी थी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर ज़मीन, ऐसा सुनने में आया। इन्होंने तब भी जवाब नहीं मांगा। लेकिन जब 43 चीनियों की गर्दन तोड़ दी गई, तो ये कहते हैं कि 20 लोग निहत्थे क्यों भेजे गए। 20 लोग निहत्थे जिन संधियों के कारण भेजे गए थे, उन संधियों को पढ़ लेते। भारत की फौज को डंडा फौज बना दिया आपने, बॉर्डर पर भेज करके। और निहत्थे भी गए थे, अगर आपकी ही मान लें तो 43 चीनियों की गर्दन तोड़ के आए। 20 हमारे शहीद हुए, आपको उसका जवाब मांगने का हक है। लेकिन आप ये भी तो याद रखो कि वो 20 क्यों गए थे वहाँ पर, क्या करने गए थे। वो सिर्फ गए थे वहाँ पर, बात करने गए थे, आपको आपके कमिटमेंट्स याद दिलाने गए थे। उन पर बेईमानों ने धोखे से हमला किया, पीठ पर छुरा भोंका। उनकी तैयारी पूरी थी, याद रखिए। हम निहत्थे थे, हमारे 20 जवान शहीद हुए लड़ते लड़ते। मोदी जी कहते हैं मारते मारते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने 43 को जहन्नुम भेज दिया। गर्दनें तोड़ी, रीढ़ तोड़ी। हम इससे खुश नहीं, हमारे यहाँ इसमें से कुछ लोग खुश नहीं हैं। वो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बारे में बात कर रहे हैं। आपको मालूम है ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ फिंगर करने की आदत है, बात बात पे फिंगर करते हैं, इसलिए इनको ये फिंगर 4 फिंगर 8 बहुत याद आ रहा है। इनको 43,000 वर्ग किलोमीटर कभी याद नहीं आया, पर आज इनको फिर एक घेरने का मौका मिल गया। ये एयर स्ट्राइक पे भी चुप थे, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पे भी चुप थे। चुप क्या थे, बवाल मचा रहे थे। ये सब फेसबुक क्रांतिकारी हमारे देश बचाने क्या निकलते हैं, ये एक व्यक्ति के विरोध में निकलते हैं, और ये उसके विरोध में इतने अंधे हो जाते हैं कि जब पूरी दुनिया भारत को अप्रिशिएट कर रही होती है, तब ये भारत में सवाल कर रहे होते हैं। अरे 4-5 दिन अप्रिशिएट कर लेते यार, जवाब तो तुमको करना ही है। और देखो, इसको जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन आपकी भाषा में बात कर रहा हूँ। इनके लिए थोड़े खड़े शब्दों का इस्तेमाल कर कि भैया मोदी को जवाब देना पड़ेगा। तुम लोगों को जवाब नहीं देगा तो 24 में आएगा कैसे? ये 24 में आएगा कैसे? अगर इसको अब की बार और ज़्यादा सीटें लानी है तो जवाब तो तुमको देना पड़ेगा ना। क्योंकि इस देश का जो 99.99% डिफेंस एक्सपर्ट बन के फेसबुक और व्हाट्सअप चला रहा है, आपकी बिरादरी को साफ जवाब तो दिया जाएगा। जवाब नहीं देंगे तो इनका क्या होगा? तो जवाब तो दे देंगे ये। थोड़ा धैर्य रखो। 2024 में इनको चुनाव लड़ना है, उससे पहले इतना जवाब दे देंगे कि आपको 2024 में फिर मुंह दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। और जवाब आपको 24 में नहीं देंगे, वो तो मुंह से देंगे, अपने काम से दे देंगे। ये चीन वाले मामले में तो जवाब अभी मिल जाएगा। थोड़ा सा रुक जाओ मित्रों, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो।
मैं समझ सकता हूँ कि आपको भारत की ज़मीन चली गई, इसका बहुत ज़्यादा कष्ट है। लेकिन कष्ट की आड़ में आप अपनी सिर्फ़ राजनैतिक रोटियाँ सेंक रहे हैं। सिर्फ़ रोटियाँ सेंक रहे हैं। तो क्यों ऐसा कर रहे हो? अपने देश के नाम को क्यों ख़राब कर रहे हो? और मोदी जी ने कहा कोई पोस्ट कब्ज़ा नहीं हुई, तो पोस्ट नहीं कब्ज़ा हुई। अगर उन्होंने कहा कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। वो स जहाँ पर आए थे अपना अ, पेट्रोलिंग करने, वहाँ तंबू गाड़ के बैठ गए, तो तंबू उखाड़ दिए, जला दिए, भस्म कर दिए हम लोगों ने वहाँ पर। ठीक है? अब बहुत सारी बातें वो नहीं बोल सकते हैं। समझो, मोहल्ले में एक घर से दूसरे घर में गेंद आ जाती है, तो कभी-कभी गेंद निकलने में घंटों लग जाते हैं, इतना नाटक होता है। तो ये चाइनीज़ चूहे अगर घुस गए हैं, तो इस बार इनकी व्यवस्था करी जाएगी। और मोदी जी अगर आपने नहीं करी ना, तो अगली बार हम आपको वोट नहीं देंगे, भले ही हम वोट ना डालने जाएँ, हम भी आपको नहीं देंगे। तो हमें आप पर इतना यकीन है कि आप मेरा वोट ले लेंगे। तो ले लेना मोदी जी, और इन मेरे नवोदित डिफेंस एक्सपर्ट्स को जवाब भी दे देना। भारत माता की जय। वंदे मातरम।